हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स एंड व्हाट्सोएवर जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा। कोई ऐसी एनर्जी जिसमें मुझे मज़ीद क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगी वो भी मैं चेक करूँगी। एंड देन इन दी एंड डेफिनेटली आपके लिए सलूशन और गाइडेंस। तो रिगार्डलेस आपकी और आपके पर्सन के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। होपफुली बाय दिस वीकेंड मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा एम्पल टाइम आ रहा है, जिसमें मैं लास्ट अशरे रमज़ान में भी मेरा ऑफ हो जाएगा। होपफुली लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग ब्रेक मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पर। तो मैं डिटेल सेशंस के लिए अवेलेबल हूँ। डेली मैं सिंगल क्वेश्चंस तो लोगों को सेंड कर ही रही होती हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल सेशंस लेने हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर साइन की एनर्जी है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। वाह भाई, बड़े सेंटिमेंटल से हुए हुए हैं। एंड देन द एम्प्रेस। ऑलराइट, आप तो लग रहा है कि जैसे वैसे आपके पर्सन की करंट एनर्जी है तो ऑफ कोर्स एक तो ये कि अपनी सोचों में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नज़र आ रहे हैं। आजकल लग रहा है कि किसी प्रोजेक्ट पर या किसी सोच पर या किसी मामले के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन क्या बनाएं। अगर तो आप इनसे कोई बात कर रहे हैं तो या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या ये आपको लिटरली इग्नोर कर रहे हैं। और इमोशनली जिसे कहना चाहिए कि इनको अपने आप को थोड़ा सा ना ये फील हो रहा है कि जैसे आपको इस वक्त इनके सेंटिमेंट्स की कोई फ़िक्र नहीं है। ये उनकी एनर्जी है। मैं कतई नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है और एम्प्रेस की एनर्जी में इंसान अपने ऊपर फोकस करता हुआ नज़र आ रहा होता है। वो अपनी ग्रोथ पर, अपनी लर्निंग पर, अपनी स्टडी पर, अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करता हुआ नज़र आ रहा होता है। आपका बिल्कुल ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि विद द एम्प्रेस एनर्जी आप बिल्कुल इनको भाव नहीं दे रहे हैं। और अगर ये आप नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी में आ रहा है कि जैसे उनको फील हो रहा है कि जैसे वो कुछ करें। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स के पहले अगर 4 ऑफ कप्स आया है तो बिग पॉसिबिलिटी के आजकल आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे का मुंह बना हुआ है, जबकि वो मर्मेड उसको कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र कर रही है, लेकिन उसका फोकस किसी और 3 चीज़ों पर है। वो ये कंसिडर ही नहीं कर रहा कि उसकी तरफ किसी की ऑफ़र आ रही है। वो वार्मथ है, वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, वो मोहब्बत है, वो केयर है, वो जो भी चीज़ है उसका फोकस इन 3 चीज़ों पे। और वो 3 चीज़ें और ज़्यादा उसको ओवरवेलम कर रही हैं बिकॉज ऑलरेडी वो किसी न किसी सिचुएशन में स्टक है। तो दिस कुड बी यू और दिस कुड बी योर पर्सन। विद द एस ऑफ कप्स इनका ऐसा लग रहा है जैसे ये इस वक्त अपने अंदर सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे कि ये इतने ओवरफ्लोइंग इमोशंस में पॉजिटिव हैं या ये ओवरफ्लोइंग इमोशंस में नेगेटिव हैं। इनको कोई भी जैसे बददिली नहीं होती, बददिली की एनर्जी ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। और अगर ये आपसे बहुत सारा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपसे बहुत ज़्यादा लवी डवी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपसे बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस सी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इनके इस इग्नोर करने वाले एटीट्यूड की वजह से थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस हो गया कि भाई ठीक है, भाड़ में डालो। एंड दैट इज़ आई थिंक क्वाइट फेयर टू। तो ये आपके लिए कोई ओपिनियन सेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं इनकी एनर्जी में कि जैसे इसको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई होती है, इसको बाकी क्या हो रहा है इसको कोई फ़िक्र नहीं होती। अगर इनको मौका मिले किसी के साथ आपके लिए गॉसिप करने का तो शायद ये आपके मुतालिक पहली स्टेटमेंट यही दें। और मे बी कुछ ऐसे रिलेशन चल रहे होंगे, अगर आप मैरिड हैं और आपकी गुड न्यूज़ अबाउट टू एक्सपेक्टेड है तो किसी भी वक्त गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है तो हो सकता है इनको ज़रा अपना ऑफ मोड लग रहा हो, इनको एंजाइटी हो रही हो तो ये बोल ना रहे हों या रही हों, जो भी मामला है।
और अगर आप खातून हैं और अपने मर्द हजरात के लिए आप ये देख रही हैं तो डेफिनेटली वो आपको लेकर थोड़ा सा ये हुए कि जैसे ये अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के पर्सोना में जैसे कहना चाहिए ना कि खोई हुई है। तो दोनों तरफ आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजन। रिजेक्शन है कि आप इनको कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं और ये रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं। इमोशनली जिसे कहना चाहिए कट ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ऐसे कोल्ड हो जाते हैं और उसका ब्लेम देने के लिए आपको ये तैयार नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑल्दो शायद अब इनका पैमाना बिल्कुल लबरेज हो रहा है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे तो हो सकता है आपने एकदम से इनको कोई एक दो सिग्नल्स ऐसे दिखाए हों कि फीफा वाली लात या छूट छमाट थिक बिड़ी, और ये हो सकता है कि इसको इन्होंने सेंस करके अब ये एकदम से अपना पैतरा जो है ना वो बदलें, ठीक है। और देख लेते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। थर्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ये कामों को बिगाड़ देते हैं और कामों को इन्होंने बिगाड़ दिया है। बिला वजह में किसी न किसी बात को लेकर ये इतने हार्ट ब्रोकन हैं, इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अपने मूड को और अपने टेम्परामेंट को और अपने बिहेवियर को कोप अप कैसे करें। इनको किसी न किसी बात पे या तो इनकी फुल टाइम हटी हुई है, और अगर हटी हुई नहीं है तो फिर इनको कोई ना कोई ऐसी बात इनके दिल को लग गई है जिसमें इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अब उस सिचुएशन को कवर कैसे करें। हर्ट हैं, या तो इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है या फिर ये ख़ुद किसी बात पर हर्ट है और उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस इनका दिल चाह रहा था बैठे बैठे कीड़ा काट गया, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, किसी बात पे इनको बुरा लग गया होगा और उस पर पता नहीं इन्होंने क्या स्टोरी कहानी बना ली होगी और अभी आपको ब्लेम करेंगे। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस। ये किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ना इनका फोकस जो है वो किसी 3 चीज़ों पर है, उस बात को लेकर, उस मैटर को लेकर, उस डील को लेकर, उस काम को लेकर, उन 3 लोगों को लेकर इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है और ये इनको समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए फ़ैसला करें तो क्या करें। जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर लिब्रा। क्या फ़ैसला करें, क्या डिसीजन मेकिंग करें, क्या किसी के हक़ में कोई सुनवाई दें, अपने लिए क्या सुनवाई दें, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा लग रही हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ एकदम बिल्कुल एक रिजेक्शन मूड में है कि मेरी तरफ कोई ना आए। मैं सब बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब बोल नहीं रहे होंगे, मैं सब बिल्कुल भी प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मुझे नहीं कोई जवाब देना और मुझसे अभी कोई डिसीजंस नहीं होंगे, मेरी तरफ मत आओ, यानी इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपने अगर कोई एक आध पोस्ट ऐसी लगाई है, आपने अपनी स्टोरी पर, इंस्टा की स्टोरी पर या फेसबुक पे पता नहीं स्टोरी होती है, इंस्टा पे रील होती है, क्या होती है, जो कुछ भी होता है, अगर आपने वो लगाया है तो इन्होंने उसको सेंस करके थोड़ा सा फील किया है कि अब आपका मीटर आउट हो रहा है। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपकी तरफ किसी न किसी चीज़ को लेकर आएंगे, और या तो ये आपसे कुछ पहल करेंगे या कुछ ना कुछ जेस्चर शो करेंगे, क्योंकि वो जो इतना ओवरफ्लोइंग सेंटिमेंट्स थे वो आपको स्टॉक करने की वजह से इन्होंने अपना मिजाज बदला है। मैंने कहा था ना कि ये कुछ ना कुछ एकदम से पैतरा बदलेंगे। दी एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी, दी एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, ये अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, ये क्रॉस रोड फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा है कि इनको ना किसी बात पर ही जिस पर हर्ट हैं वो उस ईगो का मामला है और इनको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा होगा विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। या तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर थोड़े दिनों बाद इनकी ज़िंदगी में आ जाती है और इनको नहीं समझ में आता है कि करें तो क्या करें। हो सकता है ये आपकी फ्री स्टाइल से, यानी आप बिल्कुल जैसे इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं, आप जब ये आपको इग्नोर करते हैं तो आप और ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करने लगते हैं। इनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ होती होगी और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें जब कभी 10 दफ़ा आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी और 10 दफ़ा आप लोग उसको क्लियर करते होंगे, लेकिन इनका ये मिजाज, इनका ये रूठना मनाना जो है ना वो ठीक नहीं होता होगा। तो आपने अब की दफ़ा इनकी सिचुएशन पर अगर आपने इस तरह बिहेव किया है कि भाई अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि अगर ये किसी चीज़ को सेटल करने के लिए आएँ भी,
अगर ये उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आए भी तो ये रीज़न क्या बताएंगे कि इनको हुआ क्या है, बिकॉज यहाँ कंफ्यूज माइंड, यहाँ पर रिजेक्शन माइंड, फिर एनजाइटी, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक, एंड देन ओवरफ्लोइंग इमोशंस, एंड देन स्टॉकिंग यू। और फिर उसमें पूरा प्रोसेस के अंदर ये देखना कि फिर गलती तो उसकी है नहीं, ये तो मेरे अपने ही मूड स्विंग्स चल रहे थे। तो उस चक्कर में इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि अब मैं जब कभी भी रायता मुझसे फैल जाता है तो मैं इसको समेटूं कैसे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पे टेम्परेंस का कार्ड है, सजिटेरियस एनर्जीज का मतलब आपने तो कोई ठीक ठाक तरीके से बिल्कुल डिले पर डाला हुआ है, बिल्कुल पेंडिंग में डाला हुआ है कि मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, तुम्हें जितना अपने मिजाज का सत्यानाश दिखाना है तुम दिखाने पर उतरे रहो या उतरी रहो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। लेट्स चेक देयर थॉट्स। करंट एनर्जीज नज़र आ गई, आपके पर्सन की करंट थॉट्स देखते हैं। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। सबसे पहले ये कार्ड आया था द आउटसाइडर। ठीक है, उसके बाद कॉन्शियसनेस, देन वी हैव कंपैरिजन, देन वी हैव पॉलिटिक्स, एंड देन साइलेंस, और उसके बाद वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग। यस, यानी कि ये एक तरीके से जो ऊपर मैंने जितनी भी बातें कही उनको सेकंड कर रही है ये चीज़। देखिए, मैंने कहा था ये ओवरवेल्म हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ ये दरवाजे की चेन है ना, जिस दरवाजे पे चेन लगी हुई है, इसकी चेन बिल्कुल एक एक कड़ी इसकी लटकी हुई है और ताला खुला हुआ है। लेकिन आप किसी बच्चे को जब ये कह देते हैं ना कि नहीं इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, इससे करंट लग जाएगा, इसको हाथ नहीं लगाना, ये हाउ है, ये भाऊ है, तो बच्चा उस चीज़ को सिर्फ एक दफ़ा चेक करता है, लेकिन फिर उसके कॉन्शियसनेस, उसका कॉन्शियस माइंड जो है ना वो उसको कह रहा होता है कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर इनको किसी मिथ पे बिलीव है कि भाई ये करने, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो चलो भाई दिन ख़राब हो गया, हालांकि बिल्ली बेचारी को कोई ना कोई काम होगा, तो ये बिल्कुल इस तरह से हुए हुए कि अगर जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहें किसी काम को करने का तो गलत नहीं होगा। अपने आप को ये बहुत सी फ्रेजाइल चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं, ख़ुद बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हैं, बहुत ही रॉकी पर्सन है, लेकिन कंपैरिजन में है। आपका मुकाबला या तो अगर किसी और से कर रहे हैं या अपना मुकाबला आपसे कर रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल क्लमजी से इंसान है और इनके पास कुछ भी नहीं है करने को। अपने माइंड में डेफिनेटली ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग इस वजह से है कि ये अपने आप को डिफेंड कर सकें। सिचुएशन जो यहाँ पर इतनी ख़राब हुई हुई है, क्रॉस रोड फीलिंग है और पॉलिटिक्स है, तो इनको सियासी दिमाग से काम लेना पड़ भी रहा है। इनके माइंड में कोई प्लान चल रहा है कि मैं अपना रियल फेस ना दिखाऊं, कोई ऐसी स्टोरी प्लॉट करूं कि सामने वाला ये समझे कि हाँ भाई वाकई उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मासूम है, अगला जो है वो कल्परेट है। तो ये इनका एक प्लानिंग का पार्ट होगा। अगर आप इनके इस बिहेवियर से यूज़ टू हैं तो फिर आप सेंस कर जाएंगे कि कोई नई चीज़ नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत ही है। ये ज़रूर है कि कभी कभार ये अपनी पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन से ना थोड़े से उलझ भी जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आप एज अ पार्टनर इनके बहुत ही मल्टीटास्किंग हैं, आप बहुत सारे मल्टीपल रोल्स जो है ना वो प्ले करते हैं, कुछ जाके इनके पास इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है। इसी वजह से ये अटेंशन सीख करने की वजह से सियासत का काम लेते हैं। रिसेंटली ऐसा भी लग रहा है विद द स्नेक कि आप लोगों की रिलेशनशिप को, आप लोगों के बॉन्डिंग को कहीं ना कहीं किसी हसद करने वाली नज़र जिसे कहते हैं ना, अगर आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत म्यूचुअली एक पेज पर रहते हैं, हर कोई आपको देखकर ही समझता है आप लोग पावर कपल हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो गई हो। इसको सही करने के लिए इट्स ओनली ये कि आप जो है थोड़ा सा कोई सूर्य कौसर वगैरह पढ़ के फूंक लें, अपने ऊपर दम कर लें, अपने पानी पी लें, उनको पानी पिला दें कोई, अगर तो आप लोग मियाँ बीवी हैं तो। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं तो डेफिनेटली यू कैन ओनली प्रे। दुआ में बड़ा असर होता है, आप सदका खैरात निकाल लें, सदका दे दें, नज़र उतरवा दें, मतलब ऐसी कोई चीज़ कर दें, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे
किसी ने इनको बिठा कर ये बोला हो कि तुम क्या हो और उसको देखो, या उसके पास कितने सारे रोल्स हैं और तुम देखो, क्योंकि आपकी एनर्जी हर जगह थोड़ी सी स्ट्रांग नज़र आ रही है। अब इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि ये काम भी है, वो काम भी है, उसने ये भी करना है, उसने वो भी करना है, उसको ये भी करना है, उसने ये भी कर लिया, और मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये वाली चीज़ें और विद दिस आउटसाइडर ये इनकी कुछ शख्सियत ऐसी होगी, क्योंकि इनकी सोच यहाँ पर नज़र आ रही है। जब ये आपसे बातें करते होंगे तो इंतहा की बेजारी और कोफ्त, ठीक है। जब आप इनको उसके सॉल्यूशंस बताते होंगे तो बोलते होंगे अरे नहीं क्या रखा हुआ है, चलो छोड़ो, कौन करेगी सब कुछ। तो आपको इरिटेशन होती होगी कि फिर इनको करना क्या है, इनको करना कुछ नहीं होता होगा, ये करते हमेशा अपनी मर्ज़ी ही की होंगे। और ऐसे लोग जो है ना इंतहाई जहरीले होते हैं। बहरहाल पॉलिटिक्स से तो साफ नज़र ही आ रहा है। हीलिंग इनको अगर इनका कोई ट्रॉमा अभी रिसेंटली हुआ है, अगर इनको अपने पेरेंट्स याद आ रहे हैं, अगर तो इनके अकेले अकेले रहते हैं, तो पेरेंट्स किसी और शहर मुल्क में रहते हैं, या पेरेंट्स हयात ही नहीं है, पेरेंट्स में से कोई एक हयात नहीं है, तो देखिए दिल तो टूटा हुआ है इनका, ये किसी बात पर हर्ट तो हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो लॉजिक अभी रिसेंटली है या हर थोड़े दिनों बाद ये पास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि ये इनकी करंट थॉट्स का पार्ट है। और करंट थॉट्स जो होती हैं वो तब तक क्लियर नहीं होती जब तक सामने वाला बोले ना। यहाँ तो मैंने आपको कार्ड्स के थ्रू बता दिया इनकी करंट थॉट्स में ये है। डेफिनेटली इंसान का अगर कॉन्शियस माइंड ऐसा ही चल रहा होगा तो उसकी एनर्जी भी ऐसी आएगी और फिर उसका बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। और इस बिहेवियर में टोटलिटी में अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनकी इस तरह के बिहेवियर से वाकिफ़ हैं, इसीलिए आपने टेम्परेंस पर अपने आप को डाला हुआ है, आप अपने बैलेंस पर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज शायद अब आपको लोग देखकर बोलने लगे होंगे कि तुम्हें हो क्या गया है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप एक रोल के बाद दूसरे रोल में आने के बाद ये देखें कि कितने लोग मेरे साथ अभी पीछे वाले मौजूद हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पर्सन है। तो अगर ये इस तरह के टेक्टिक्स करके आपको इग्नोर ही करते रहते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके पास तो बहुत कुछ है। ये चाहते भी हैं कि ये अपने एंड पर, इनके माइंड में चलता भी है कि अपने एंड पर बहुत सारे मल्टीपल रोल्स करें, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ करें, बट इनसे होता ही नहीं है। बिकॉज इनको वही वाली बात जो मैंने कहा था ना कि बचपन में किसी ने अगर कोई मिथ बिठा दी है तो वो इनके कॉन्शियस माइंड में एक्टिव है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके करंट थॉट्स का पार्ट है। ब्रेक थ्रू सी, अंदर कुछ ना कुछ उनके टूट फूट ज़रूर चल रही है, कुछ ना कुछ तो ये अपने लिए कुछ ना कुछ बदलना चाहते तो डेफिनेटली हैं। सही है जनाब। अब इनकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, करंट फीलिंग्स। रीडिंग ज़रा लंबी हो रही है, लेकिन एज़ प्रॉमिस मैंने कहा था कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, तो फिर मैं आपको सभी चीज़ें बता रही हूँ। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स किस तरह की हैं। ये लव ऑरेकल है तो बेसिकली ज़रा रोमांस साइड की तरफ ज़रा ज़्यादा बताएगा कि इनकी फीलिंग्स का पार्ट उस साइड से किस तरह का है। प्लीज़ रिवील द करंट फीलिंग्स थ्रू दिस ऑरेकल। डिवाइन मैस्कुलिन, सख्त लौंडा, डिवाइन मैस्कुलिन, प्रैक्टिकलिटी, लाइफ पर्पस। ओके, देखें कंपैरिजन में ना ये इनको फील तो बहुत होता है कमिटमेंट। इक्वालिटी तो थोड़ी सी मुश्किल है आप दोनों के दरमियान। इनको बहुत शिद्दत से इस बात के बारे में महसूस होता है कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, आप वाइब्रेंसी है आपके अंदर, सही है ना। और सोलमेट कनेक्शन भी नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पर कमिटमेंट नज़र आ रही है। एंड देन विद द डिवाइन मैस्कुलिन बेसिकली ये प्रैक्टिकल ही सोचते हैं, ये इतना ज़्यादा इमोशनल लेवल पर नहीं सोचते। और प्रैक्टिकलिटी में इनके इमोशंस एक लिमिटेड जेस्चर तक होते होंगे, सिर्फ इनको नीड होती होगी किसी चीज़ की, बस ये उस हद तक की सेंटिमेंटल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सारी चीज़ों पे हो सकता है ये ऐसे भी इंसान हो कि किसी की मैयत हो तो इनकी हंसी निकल जाती हो, होते हैं ऐसे लोग, ये डिसऑर्डर की बात होती है। यिंग एंड यांग, बैलेंस आउट है वहाँ, बैलेंस आपके अंदर जितना है या बैलेंस उतना आउट है। क्योंकि ये एक रिसीविंग एनर्जी में ही हैं। आप इधर का हाथ देखें और गिविंग एनर्जी का हाथ एक फ़ीमेल का है, तो मे बी आप कोई भी चीज़ गिविंग एनर्जी में लाते हुए 10 दफ़ा आप भी सोच रहे हैं कि भाई ज़ाहिबत इंसान जब जितना अपने एंड पर अपना आउटपुट देता है वो ड्रेन होने लगता है। बिकॉज गिविंग इज़ समथिंग आपकी फ्यूलिंग भी तो ज़रूरी है। आप किसी को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके अपने पास एनर्जी आएगी कहाँ से? या तो घर का माहौल अच्छा हो, या रिलेशनशिप इतने अच्छे हों, आपको कोई हील करने वाला मौजूद हो। यहाँ जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसा लग रहा है ये सब कुछ आपके पर्सन आपसे ड्रेन करते हैं।
तो फिर आप भी 10 दफ़ा सोच रहे हैं कि आप इस बैलेंस को मेंटेन करें तो कैसे। वो कौन से डोंट्स एंड डूज़ हैं जिसको करने, आपकी तरफ सारे डोंट्स आते हैं और इनकी तरफ सारे डूज़ हैं, ये चीज़ भी सही नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी फीलिंग्स में इनको खुद भी इस बात का बहुत शिद्दत से अंदाज़ा है कि ये गलत कर रहे हैं, बट विद दिस डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली एक माइंडसेट है वो बना हुआ है और इसी तरह से इनको इस तरीके से प्रोसेस करने की आदत हो गई है, ठीक है। द डिवाइन फेमिनिन, देख लीजिए जनाब, जोड़ा बन गया। ये खुद ही कार्ड्स आए हैं, कोई सेट कार्ड्स नहीं होते, पहले से निकाले भी नहीं होते, आपके सामने शफल होते हैं। तो यानी कि लॉट ऑफ कंपैटिबिलिटी वाली बात जो है, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पर एक इमेज शेर का भी है, एक इमेज वल्चर का भी है और फैल्कन का भी है। बहुत दूर की नज़र, बहुत बहादुरी, तमाम चीज़ें, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को आइसोलेट रखना, अपनी तरफ से कुछ देना नहीं है। और जहाँ मैं एक फ़ीमेल इमेजेस को देख रही हूँ, उस फीमेल इमेजेस के साथ पूरी ग्रीनरी, बर्ड्स, एनिमल्स, रेनबो कलर्स सब जुड़े हुए हैं। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि डेफिनेटली एज अ फीमेल पार्टनर जितने लोग देख रहे हैं, उनको अपने एंड पर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा देना पड़ता है और आपके पर्सन अपनी कैपेसिटी से एक तो कम कंट्रीब्यूट भी करते हैं। और उनकी फीलिंग्स में ये बात बिल्कुल डेफिनेटली फॉर श्योर है कि अगर मेरा ये सोलमेट कनेक्शन है तो फिर मेरा तो राइट बनता है भाई सब कुछ लेने का। ये जो एक तरह का मिजाज होता है ना, ये गलत है। कंपैटिबिलिटी की मैंने बात की और लास्ट कार्ड कंपैटिबिलिटी का आ गया। इनको मैंने जैसे कहा था ना थोड़े दिनों पहले, किसी ने इनसे मुलाकात करके इनको यकीनन ये कहा होगा कि भाई तुम अपने आप को देखो और उसको देखो, वो तो अपने में ही लगा हुआ है या वो अपने में ही लगी हुई है, उसको क्या तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। मतलब बिला वजह में फूट डालने वाली बातें। एंड देन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने ये इन लाइंस पर सोचना शुरू कर दिया। एंड व्हेन दे स्टार्टेड थिंकिंग, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई आप इस रिलेशनशिप में ज़रा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और आप हर लिहाज से इनसे बेटर हैं, फिर भी इनके साथ हैं, जो कि चीज़ इनको शायद इंटरनली काफ़ी गिल्ट ट्रिप में रख रही है। लेकिन एज अ मेल ईगो, एज अ फीमेल ईगो, जेंडर कोई भी हो सकता है, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये करंट एनर्जी विद द क्लैरिफायर्स आपसे मैच कर रही है, उनकी करंट थॉट्स मैच कर रही हैं और ये आपकी उनकी करंट फीलिंग्स आपसे मैच कर रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आजकल ऐसा ही हुआ है, तो मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, आपको गाइड करती हूँ कि फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए है। डीप नोइंग 43, ऑर्फेंड, ओके, सबके दुख सांझे हैं। यीन, देखिए विद द ऑर्फेंड दिस इज़ क्वाइट अ सैड थिंग टू नो। आप वाकई शायद ऐसे इंसान हैं जिसके वाकई हकीकतन पेरेंट्स नहीं हैं और ये इंसान आपको इसने ये यकीन और बिलीव दिया होगा कि मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन आपका ना इस ऑर्फन स्टेटस में हो सकता है बहुत सारे लोग ऑर्फन ना भी हों, लेकिन एक होता है जो कि लिटरल मीनिंग में ऑर्फन्ड है, फील कराना, यानी कि कंफर्म्ड है कि भाई हम यतीम और मिस्कीन हैं। और कुछ रिश्तों में ऐसे आ जाना कि आपके पेरेंट्स हों भी, लेकिन वो पार्टनर आपको ऐसा फील करा दे कि जैसे तुम्हारा दुनिया में कोई भी नहीं। तो होता है ना, लोग एक ही इंसान के ऊपर अपनी दुनिया ख़त्म कर देते हैं। बाज़ दफ़ा मूवीज़ वगैरह में लोग कहते भी कि अपनी दुनिया इतनी छोटी ना करो। वो इसीलिए होता है कि आपको अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ पर्पस, आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपका ये गिविंग एनर्जी मेरा, बिकॉज आप बहुत ही वार्मथ और बहुत ही फेमिनिन एनर्जी से भरपूर हैं, आप मर्द ही क्यों ना हो, और आपको ये गिविंग एनर्जी देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट द पॉइंट इज़, द प्रॉब्लम इज़ कि रोल आपका बड़ा है। तो आप अपने ऊपर फील करें जहाँ पर आपको ज़रूरत है, जहाँ पर आप कंपैटिबिलिटी सेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप राइट बिहेव कर सकते हैं, जहाँ आप अपने आप को इस फीलिंग से बचा सकते हैं, आप अपने ऊपर काम करें। और ये अगर कोई पार्टनर आपको रिलेशनशिप में इतना टफ टाइम दे रहा है, आपको ऐसा फील कराता है, देन यू नीड टू होल्ड योर फेमिनिन एनर्जी।
आपको अपनी इमोशनल साइड होल्ड कर देनी चाहिए, वरना इस तरह आप इतना ज़्यादा ड्रेन होते चले जाएंगे और फिर आप भूल जाएंगे कि आप अपने लिए कितना नॉलेजेबल हो सकते हैं। एक्सप्लोर करें कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, बिहेवियर को नोटिस करके फिर आप अपना एक्शन प्लान सेट करें, क्योंकि अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। आप इनके बिहेवियर और इनकी नेचर को समझ के एक्शन प्लान सेट करें कि अच्छा इनके ऊपर ये दौरा पड़ा है तो अब मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको कुछ पूछना हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।